ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि केपी को सेनेट में 1 साल से नुमाइंदगी नहीं दी गई। शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जाली पार्लियामेंट में अवाम की जानिब से मुस्तरद किए हुए लोग बैठे हैं। अवाम का एतमाद नहीं हो तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि अमन और अमान की सूरत हाल अबतर और मुल्क पीछे जा रहा है। हाई कोर्ट का फैसला है कि 60 दिन के अंदर इंतखाबात हों, लेकिन अमल नहीं हो रहा। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज है तो फिर क्यों जजेस की तैनाती हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब प्रोसेस गलत हो तो तैनातियां कैसे ठीक होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि लीबिया किश्ती हादसे में 65 मुसाफिरों की शहादत की इतलात पर दिल बहुत रंजीदा है। गवर्नर केपी ने लीबिया में हुए किश्ती हादसे पर गुफ्तगू में कहा है कि मैंने गवर्नर हाउस के अमले को लीबिया में पाकिस्तानी सफारत खाने से राब्ते में रहने की हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि किश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। गवर्नर केपी का मजीद कहना है कि इस हादसे में शोहदा की मैयतों की वसूली में किरदार और लवाहिकीन की हर मुमकिन दाद रसी की जाए। फैसल करीम कुंडी ने यह भी कहा है कि किश्ती हादसे के शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आजाद फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गजा में नस्ल कशी पर मबनी ऑपरेशन किया गया जिसमें 50,000 फलस्तीनी शहीद हुए। मशरक वस्ता के मसले का 2 रियासती हल करना होगा। उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि दुबई एक ऐसा शहर बन चुका है जो हाल में मुस्तकबिल को दिखाता है। पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति का कहना है कि 77 साल की उम्र में मुझे अटक जेल के सामने मारा पीटा गया। आजम स्वाति ने ये बात पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मेरी तजलील की गई और 9 दिन तक मुझे सीडीडी में रखा गया। पीटीआई के रहनुमा का कहना है कि आप इस मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने मेडिकल जामियात में दाखिलों के लिए डोमिसाइल खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि इंटर बोर्ड में सिर्फ 30% बच्चे पास हुए हैं। दाखिला पॉलिसी में हमारे बच्चों को डोमिसाइल की मार मारी जा रही है। एमकेएम रहनुमा का कहना है कि 50% सीटें अंदरूनी सिंध और दीगर इलाकों के तुलबा को दी जा रही हैं। हालांकि इन सीटों पर सिर्फ कराची के बच्चों का 90% हक है। फारूक सत्तार ने कहा कि खुली छूट दे दी गई है, जो चाहे जब चाहे आकर डोमिसाइल बनवा ले। मुल्क की सियासी जमातों को कराची के नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटों में आबादी के लिहाज से इजाफा होना चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीब के दौरान हुकूमती अरकान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उमर अयूब ने कहा कि फॉर्म 47 वाले अगर बाहर जाकर ये कहेंगे कि महंगाई कम हो गई है तो उन्हें जूते पड़ेंगे। इस दौरान हुकूमती रुकन ने काबिले एतराज लफ्ज कहा तो उमर अयूब ने भी जवाब में वही काबिले एतराज लफ्ज दोहरा दिया, जिस पर एजाज साथी ने अल्फाज हज़फ करने की रोलिंग देते हुए कहा कि मैं तमाम गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करता हूँ। उमर अयूब का कहना है कि मैं एहतजाज करना चाहता हूँ। हम नशिस्तें जीत के आए हैं, हमारे अरकान को हरासा किया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने अहमद चट्ठा के घर पर छापा मारा। उमर अयूब का कहना है कि उसामा मेला के घर पर छापा मारा गया। कारकुनान के घर पर हमले के दौरान हार्ट अटैक से 2 अफराद का इंतकाल हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.